अजय सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा मैं। जिस तरह से फेड के फैसले से पहले प्रेशर देख रहे हैं हम लोग गोल्ड सिल्वर में, क्या व्यू है सर? क्या वजह है कि फेड के फैसले आने से पहले ही हम लोग इतना ज़्यादा दबाव देख पा रहे हैं आज के सेशन में? देखिए भाई, मुझे लगता है कि वॉर को हम लोग अभी भी बहुत हल्के में ले रहे हैं। बिकॉज पहला चीज तो यूएस ने हल्के में ले लिया, ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट्स है वो ये समझ में आ गया कि अब यूएस के लिए गले की हड्डी बन चुकी है और फेस ऑफ इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस को यहाँ से निकलना भी है तो कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट पिछले साल जब मिले थे, जब उन्होंने कहा था कि आप अगर हमारी सिचुएशन में आओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा मुश्किल होता है ऐसे लड़ाई में। और अब वही स्थिति यूएस की बन चुकी है। और जो जो पॉइंटर्स आपने बताया वो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूएस के साथ साथ अब ईरान जो अपना हमला कर रहा है, बहुत ही प्रिसाइज हमला कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके बढ़ाएगा। लेकिन सरप्राइज ये रहा है, सोना नहीं बढ़ा और इनफैक्ट सोना $5,000 के नीचे आ चुका है। आज रात को फेड की बैठक है। हमने देखा था जो एग्रेसिवनेस था कि रेट कट के ऊपर हमने फेड चेयरमैन के ऊपर फायर होते हुए देखा, वो सब गायब है अभी एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है आज की जो बैठक है उसमें तो कोई चेंजेस आना नहीं है। इनफैक्ट जून वाले में भी मुझे लगता है वो पोस्टपोन होकर सितंबर में चले जाएगा और नंबर्स ऐसे दिखा रहे हैं कि ये साल पॉज हो जाएगा। ये साल पॉज होना मतलब गोल्ड की जो बड़ी रैली की जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, हालांकि मैंने कहा भी था कि 2026 में आपको सोना चांदी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे सकता है। अगर ये पॉज हो गया तो आप ये मान के चलो सोना क्रैश कर सकता है। क्रैश इन द सेंस फ्री में नहीं जाने वाला, जो मैंने पहले भी बताया था कि नीचे में अभी सपोर्ट जो आएगा वो 4400 से 4150 है, बट हो सकता है $4,000 के नीचे भी आ जाए। लेकिन चीजें और भी है, तो मुझे लगता है टाइमिंग फेड की जो आज की बैठक है वो इंपॉर्टेंट है। और अगले 48 घंटे के अंदर यूएस और ईरान के बीच में अब ये एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ता है या खराब होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी 2-3 जनों से डिस्कस किया वो है स्विट्जरलैंड और दुबई एक ऐसे स्टॉप है जो फाइनेंशियल हब और सिक्योर फाइनेंशियल हब बताए जाते हैं। और जिस ढंग से बार बार में हम दुबई पे हमला होते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी सेंटीमेंट जो फाइनेंशियल सेंटीमेंट है वो खराब हो चुका है और इसको बढ़ने में टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि 5,000 के नीचे सोने में दबाव कंटिन्यू रहेगा, जो इमीडिएट में 4740 4780 तक का लेवल भी दिखा सकता है जब तक 5100 के ऊपर नहीं जाता है। तो सर, अपसाइड चलने के चांसेस खत्म ही हो चुके, क्योंकि आप क्रैश का भी जिक्र कर रहे हैं $4100-4200 के आसपास। तो अपसाइड के मूवमेंट के लिए कोई ऐसे फंडामेंटल ट्रिगर्स आने वाले समय पर नहीं दिखाई दे रहे जो प्राइजेस को सपोर्ट दे? देखिए, प्राइजेस को सपोर्ट के लिए जैसे मैं बार बार कहता था कि चीजें मैच्योर्ड हो रही है। सेंट्रल बैंक की बाइंग 16 कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक की बाइंग है। इनफैक्ट चाइना के भी 16 मंथ से कंसिस्टेंट बाइंग चल रही है। ईटीएफ के अंदर जनवरी में हमने बहुत बड़े अच्छे नंबर्स देखे, फरवरी में वापस फॉल आते हुए देखा। अब आगे कैसे मूव होगा ये इंपॉर्टेंट है। रेट कट का जो डर था वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चीजें मैच्योर हो रही है। और दूसरा, टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर हम देखते तो पहले हमने लगभग 5600 का हाई देखा और इस बार हमने 5400 का देखा। तो ये बोल सकते हैं जब तक 5400 का, देखिए लड़ाई खत्म नहीं हुई। कल को अगर लेट से तुर्की पे अगर हमला होता है और लेट से ये नाटो कंट्री ज्वाइन हो जाती है तो अगला सिनेरियो अलग है। बट जब तक मोटा मोटी 5400 का मतलब पिछला हाई नहीं काटता है, पॉसिबल है हम नीचे में 4400 का लेवल, और वो तोड़ता है तो फॉल है। बट ओवरऑल मुझे ये पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हाई लगने थे वो ऑलमोस्ट लग चुके हैं। अब कोई बहुत ही बड़ा रीजन है तो बात अलग है, अदरवाइज एटलीस्ट 2-3 महीना तो कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती है। 2-3 महीना यानी थोड़ा 2-3 महीने का अगर व्यू लेंगे तो उसमें बड़ी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। अजय सर की राय है प्राइजेस में और गिरावट दिखाई दे सकती है गोल्ड में, ये सर का ओवरव्यू है। अमित सर, गोल्ड को आप कैसे देख रहे हैं? अभी जो भाव है, जिस तरह से आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं, लगातार दबाव बना हुआ है, हल्की हल्की रिकवरी तो आ रही है लेकिन वो प्रेशर अभी भी गोल्ड पर बना हुआ है। एमसीएक्स पर 156 का भाव चल रहा है और कॉमेक्स पर गोल्ड देखें तो $5,000 के ऊपर तो बना हुआ है, लेकिन एक रेंज में ही नजर आ रहा है सर। नमस्कार रथ जी, बिल्कुल मोमेंटम बना हुआ है। अभी देखिए मार्केट जो है नेगेटिव ओपन हुआ था और वापस फिर से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इनफैक्ट पॉजिटिव दोनों चीजें आ चुकी है और मेरे को लग रहा है निचले हिस्सों से ये बार बार सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि युद्ध की जो घटना है वो उनमें विराम अभी लगता हुआ नजर नहीं आएगा। अमेरिका भी इतनी आसानी से नहीं मानेगा और ईरान में भी अभी जो है दमखम काफी बाकी है। तो मेरे को लग रहा है ये लड़ाई अभी हाल फिलहाल चलती रहेगी। सोने चांदी की कीमतों को निचले स्तरों पर बार बार सपोर्ट मिलता रहेगा। ओवरऑल अगर हम रेंज की ही बात करें ब्रिज जी, तो गोल्ड जैसे अप्रैल वायदा अभी देखा जाए तो 1,56,000 के करीब है, 1,55,990 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका जो ओवरऑल रेंज मेरे को नजर आ रहा है वो नीचे में 1,49,500
मैक्स टू मैक्स किसी भी केस में अगर नेगेटिव होता है और ऊपर में देखा जाए तो 1,64,000 से 1,65,000 ये रेंज मेरे को हाल फिलहाल नजर आती है गोल्ड की। वहीं पे अगर हम सिल्वर की बात कर लें तो सिल्वर देखा जाए तो ये भी नेगेटिव ओपन हुआ था, अभी 1,200 रुपए के आसपास की तेजी इसमें नजर आ रही है। इसका जो रेंज मेरे को नजर आता है ओवरऑल अभी 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो ऊपर में 2,69,000 रुपए का एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे में देखा जाए तो 2,44,000 2,45,000 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। तो मेरे को लग रहा है एक हफ्ते की इसकी जो रेंज है वो यही रहने वाली है। ट्रेडर्स को ट्रेंड पॉजिटिव है तो निचले स्टॉप पे जो है कहीं ना कहीं खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, और अभी एक हफ्ते के लिहाज से ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। ब्रिज सर वैसे गोल्ड में कोई ट्रेडिंग कॉल है आपकी ओर से अमित सर? बिल्कुल, मोमेंटम और रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैंने गोल्ड में मिनी लॉट में इसमें ट्रेड बनाया है, क्योंकि बड़े में जो है अभी अफोर्डेबल नहीं है और मार्जिन भी इसके काफी बड़े हुए हैं। गोल्ड मिनी अप्रैल वायदा जो इसका बेस्ट बाइंग का प्राइस है, अगर भाव आज मिलता है स्क्रीन पे 1,53,200 रुपए, गोल्ड मिनी अप्रैल वायदा 1,53,200 रुपए के करीब खरीदारी करनी है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड है, 1,57,500 रुपए इसका टारगेट रहेगा, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1,51,000 रुपए के नीचे का रहेगा। ओवरऑल ये ट्रेडिंग के लिहाज से ट्रेड है तो लेवल्स का खासतौर से ध्यान रखना है। गोल्ड मिनी का एक ऑप्शन का ट्रेड भी मैंने बनाया है, 1,53,000 के आसपास का जो कॉल है, 1,53,000 का कॉल, 26 मार्च इसकी एक्सपायरी है, 2700 के करीब इसको खरीदारी करनी है, टारगेट रखना है 4,400 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1,800 रुपए का रहेगा। ओवरऑल हल्की गिरावट पे जो है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी। गिरावट में खरीदारी की सलाह दी जा रही गोल्ड मिनी, अगर ऑप्शन के जरिए आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, जीसीएल ब्रोकिंग की ओर से टॉपिक में सजेस्ट किया जा रहा है 1,53,000 का कॉल ऑप्शन आप लॉन्ग करके चल सकते हैं 2,700 पर 4,400 तक के टारगेट के लिए 1,800 का स्टॉप लॉस लगाए। वही अगर फ्यूचर में पोजीशन बना रहे तो वहाँ पर भी लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है, 1,53,200 पर लॉन्ग करें, 1,57,500 तक के टारगेट के लिए 1,51,000 का स्टॉप लॉस लगाए। ध्यान रहे गोल्ड मिनी का ट्रेडिंग कॉल है, अप्रैल वायदा, स्टॉप लॉस मस्ट है इस अनसर्टेनिटी के माहौल में। अजय सर आपकी ओर से गोल्ड में क्या किया जाए, ट्रेडर्स क्या स्ट्रेटेजी बनाए, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या सर? सर म्यूट है आप। ब्रिज मुझे लगता है सेल साइड रहना इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि आज की फेड की जो बैठक है उसमें कहीं ना कहीं सेंटिमेंट खराब ही होगा। हाँ, दिन में हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे इंटरनेशनल में 5,013 है तो 5,020-25 का एक बार जंप मार ले, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। इसी को देखते हुए 1,55,000 का पुट आपको लेना है गोल्ड मिनी का 1,800 में, 1,300 का स्टॉप लॉस लगाओ, 2,800 का टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है सैलॉन जंप की ही रणनीति बना के चलिए, अनलेस अनटिल 5,100 के ऊपर गोल्ड होल्ड नहीं करता है तब तक मुझे लगता है दबाव कंटिन्यू रहेगा। सर ऑप्शन का भी कोई ट्रेड है? मैंने आपको ऑप्शन का ही ट्रेड बताया है गोल्ड मिनी का, जहाँ पे 1,55,000 का पुट लेना है, बिकॉज फ्यूचर में वॉलिटिलिटी भी ज्यादा है और मार्जिन भी ज्यादा है, तो वहां पे बेटर रहेगा कि आप ऑप्शंस के थ्रू ही पुट लेके चलें। राइट सर।